बलि के बकरे से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। इन दोनों से जुर्म में दूसरा विधान रचाऊंगी। बलि के बकरे से ही पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। हे पवन देव हे इष्ट देव, पहुंचाई सको पहुंचाई। सती तो जल की भस्म भई, भोला से खबरी। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर देरी नहीं हुई। मैया सती जी इतना कहकर के यज्ञशाला में कूद पड़ी और जैसे यज्ञ में कूदी है महाराज, यज्ञ में त्राईमान मच गई। सभी देवी देवता भाग गए। महाराज अब तो त्राईमान मच गई कि मैया सती यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। सभी देवी देवता घबराने लगे। जब खबर जाके भोले बाबा को पवन देव ने दी है कि बाबा तुम्हारी मैया तुम्हारा अपमान से नहीं कर पाई, इसलिए वो जल करके हवन कुंड में भस्म हो गई। महाराज वहां से तुरंत ही भोले बाबा को क्रोध आया और क्रोध आकर के जटा को उखाड़ा। जटा को उखाड़ करके वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा किया महाराज, और कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। और जहां तक है कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन दक्ष की यज्ञ पूरे नहीं हो पावे। महाराज आज देरी नहीं हुई। वीरभद्र नाम के गढ़ वहां से भागा। आकर के महाराज दक्ष की यज्ञ का विध्वंस किया। और विध्वंस करने के बाद में महाराज दक्ष वहां पर आए तो महाराज दक्ष का भी शीश काट करके उसी कुंड हवन में चढ़ा दिया। महाराज अब तो त्राईमान मच गई। सभी देवता घबराने लगे। भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े, प्रभु अगर आज देवताओं का यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो हमेशा देवताओं का अपमान होता रहेगा। कुछ भी करो। भोले बाबा को बड़ी मुश्किल से मनाया। मनाने के बाद में फिर प्यारे देरी नहीं हुई। तब बाबा ने कहा कि दक्ष का शीश तो कट के हवन में चढ़ गया, लेकिन अब यज्ञ कैसे पूरा हो गया। उसके बाद बाबा ने त्रिशूल छोड़ा। त्रिशूल छोड़ा है महाराज, कहा कि सामने जो कोई त्रिशूल के पड़ जाएगा उसी का शीश काट करके दक्ष की गर्दन पर जोड़ दिया जाएगा। सामने से बकरा चला आ रहा था। महाराज बकरे का शीश काट करके त्रिशूल ने भोले बाबा को ला करके दिया। वही भोले बाबा ने शीश ले जा करके महाराज दक्ष की गर्दन पर लगा दिया। महाराज आधे क्या हो गए, बकरा और नीचे मनुष्य। उसके बाद बाबा भोले बाबा ने महाराज दक्ष के यज्ञ को पूरा कराया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे करके बाबा ने यज्ञ पूरा कराया। श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, आज देरी नहीं हुई। आइए एक लाट का कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा।